एक मुस्लिम लड़का ब्राह्मण बनकर और पत्रकार का फर्जी आईडी कार्ड लेकर के एक विधवा महिला के घर में भाड़े पे रहने लगता है। और उसके घर में रहते रहते उस मुस्लिम लड़का ने उस घर में रहने वाली एक विधवा सास और विधवा बहू दोनों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। और फंसाने के बाद उस मुस्लिम लड़का ने दोनों विधवा सास बहू के साथ जो कारनामा किया उसे जान करके सच में आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल जब से द केरला स्टोरी मूवी आया है उसके बाद से देश में लव जिहाद के जितने भी सारे मामले आए हैं उसे देख करके जो लड़की भी लव जिहाद का शिकार हो रही है वो तो ये कह रही है, अरे द केरला स्टोरी मूवी तो मेरे जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। द केरला स्टोरी मूवी में हीरोइन के साथ वो मुस्लिम लड़का जिस तरीके का कार्य करता है ठीक वैसा ही तो मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ किया है। यानी कि मेरे जिंदगी से जुड़ा हुआ कहानी द केरला स्टोरी मूवी में दिखाया गया। सच में यह फिल्म जो है सही कहानी पे बनाया गया है। अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल हम जो लव जिहाद की जिस कहानी को बताने जा रहे हैं यह पूरा का पूरा मामला मोतिहारी जिला के मठियाडीह का है, जहां पे एक मुस्लिम लड़का पहले अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवा करके और ब्राह्मण बनकर के एक विधवा महिला के घर में रहने लगता है। रहते समय यह बताता है कि मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकारिता करने के लिए आपके घर में रहूंगा। और उस महिला के घर में रह के काम करते करते उसने उस घर की मालकिनी एक विधवा महिला और उसके विधवा बहू दोनों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। और केवल फंसा ही नहीं लेता है, फंसाने के बाद एक ही कमरा में सास और बहू दोनों के साथ गंदा काम करता है। और जो गंदा काम करता है उस गंदे काम का वीडियो अपने मोबाइल से शूट कर लेता है। और वीडियो शूट करने के बाद वही वीडियो दिखा दिखा करके उस मुस्लिम लड़का ने दोनों विधवा सास बहू के साथ कई महीनों तक गलत काम करता रहा। और केवल दोनों के साथ ही गलत काम नहीं करता रहा, अलग अलग लड़कियों को अलग अलग महिलाओं को अपने कमरे में बुलाता और पत्रकारिता की ट्रेनिंग देने के नाम पर उसके साथ भी गंदा काम करता था। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तो तब हुआ जब उस विधवा महिला का एक बेटा एयरफोर्स में नौकरी करता है। अब अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के कुछ दिन पहले जब वो लड़का अपने घर मठियाडीह आया तो उसने देखा कि अरे मेरे घर में तो रहने वाला यह लड़का जो है बार बार मेरी माँ और मेरी विधवा भाभी के कमरे में दिन भर आता और जाता रहता है। इस पे उसके मन में कुछ शक पैदा होता है और वह अपनी माँ से पूछ बैठता है कि उस लड़का का आप लोगों के साथ क्या कनेक्शन है। लेकिन उसकी माँ कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और कुछ बताती तक नहीं है। तब यह लड़का जो है सीधा छतौनी थाने पहुंचता है और थाने में पहुंच करके इस पूरी बात की शिकायत करता है कि मेरे घर में एक लड़का रहता है, मुझे उस पे शक है कि वो लड़का हिंदू हो ही नहीं सकता, मुझे शक है कि वो लड़का मुसलमान है और मुझे इस बात का भी शक है कि वो लड़का दिन भर मेरी विधवा माँ और विधवा भाभी के कमरे में आते जाते रहता है। इसका मतलब हो सकता है कि दोनों के साथ उस मुस्लिम लड़का का नाजायज संबंध भी हो। तब छतौनी थाना के थाना अध्यक्ष महोदय उनके शिकायत पे उनकी विधवा माँ भाभी और उस फर्जी रिपोर्टर को भेष बदल करके उसके घर में रहने वाला उस मुस्लिम युवक को थाने बुलाती है और थाने बुला करके पूछताछ करती है, जहां पे यह मुस्लिम लड़का जो है बेहद ड्रामा शुरू कर देता है। लेकिन किसी भी तरह से तीनों को समझा करके और वापस भेज दिया जाता है। वापस भेज देने के बाद भी उसके फौजी बेटा के दिमाग में बहुत सारा सवाल चलते रहता है। वह सोचता है कि मैं तो इस पूरे मामले का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। तब उसे कुछ सुराग मिलते हैं और उसी सुराग के बदौलत अपनी विधवा माँ और भाभी दोनों को सीधा छतौनी थाने लाता है और दोनों से एफआईआर करवाता है। एफआईआर में यह बात लिखवाता है कि हमारे घर में किराए पे जो लड़का रहता है दरअसल वो पंडित नहीं, वो मुसलमान है। और यह भी शिकायत में लिखा जाता है कि उस लड़का ने हम दोनों के साथ गलत काम करके वीडियो बनाया, पहले हमें प्यार के झांसा में फंसाया और बात इतना ही पे खत्म नहीं होता है। जब उसने हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया तो इस शहर के बीचों बीच स्थित हमारे करोड़ों की संपत्ति को भी अपने नाम पे लिखवाने की लगातार प्रयास करता रहा। और हमारा गंदा वीडियो बनाया था जिस वीडियो को दिखा करके कई महीनों से हम दोनों सास बहू के साथ जो है गलत हरकत करता रहा। और यह आवेदन जैसे ही थाना में दिया जाता है तो राहत की बात तो यह है कि तुरंत थाने वाले जो हैं छतौनी थाना अध्यक्ष महोदय ने
तुरंत एक टीम का गठन किया और उस फर्जी पत्रकार बने मुस्लिम युवक को तुरंत गिरफ्तार करके जब पूछताछ किया तो उसमें बहुत सारा खुलासा हुआ और उसके जिस मोबाइल को जब्त किया गया उस मोबाइल के गैलरी में गंदे वीडियो का पूरी कतार देख करके थाना अध्यक्ष महोदय के भी नींद उड़ गया, क्योंकि उसमें 1 2 3 नहीं कई महिलाओं के साथ गलत काम करते हुए उस लड़का का वीडियो शूट होकर के उसके मोबाइल में सेव करके रखा हुआ था। बाकी ये लव जिहाद का मामला मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि जो लव जिहाद करना चाहता वो किसी भी तरह से अपना रूप बदल के, वेश बदल के, काम बदल के और आपको अपने झांसे में फंसा सकता है और फंसा के आपके साथ गलत काम करेगा और बाद में आप लव जिहाद का शिकार हो जाइएगा। बाकी मोतिहारी से जुड़ी इस पूरी खबर को देख आपका जो भी विचार होगा बताइएगा जरूर, आपके प्रतिक्रिया का हम इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।